हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए आज की हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन होगा लाइव मार्केट या ऑफलाइन मार्केट में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव रहता हूँ 10 बजे से 2:30 बजे तक। तो उसके बीच में आपको कोई क्वेश्चन होगा तो लाइव में आप पूछ सकते हैं। तो आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। 25/9/2024 9:15 से हम डाटा को देखेंगे और सुबह का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं अभी हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है 26,100 पर। रेजिस्टेंस वैसे देखा जाए तो रेजिस्टेंस हमारा वाई का है 26,000 पर है, लेकिन वैल्यूम WTV है तो रेजिस्टेंस को हम WTV मानेंगे। 26,000 पर हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस हमारा WTV है, ठीक है। और सपोर्ट हमारा 25,900 पर है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यहाँ पे परसेंटेज दिख रही है 67%, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस हमारा 26,000 से 25,900 पर WTV है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। ये सुबह में एक बेयरिश प्रेशर दिख रहा है कि सपोर्ट -1 मार्केट जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं 9:16 पर क्या हुआ। सब कुछ चेंज हो गया। अब तक तो वाई का रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये वैल्यूम का रेजिस्टेंस है और वैल्यूम का ही सपोर्ट भी है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है। रेजिस्टेंस जो था वो वैल्यूम का यहाँ पे था 26,100 पर था, तो टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है। और ये अब ये वाई का नहीं बल्कि वैल्यूम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट अब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। रेजिस्टेंस अगेन WTT हो गया और सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTT एक बुलिश प्रेशर हुआ। टॉप टू बॉटम शिफ्ट होके अगेन WTT बनाया, तो बॉटम सपोर्ट ही इसका बॉटम होता है, ठीक है। क्योंकि ये बेयरिश प्रेशर जरूर जनरेट किया था, लेकिन अगेन ये WTT बनाकर बुलिश प्रेशर जनरेट कर दिया, तो सपोर्ट इसका बॉटम होगा। और इसको हम देखते हैं कैसे इसकी क्या परसेंटेज होती है, बढ़ती है या घटती है। इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं गेम ऑफ परसेंटेज को। 81% हमारा टॉप क्या है। अभी हमारा टॉप रेजिस्टेंस +1 है, यानी 25,950 का डाइवर्जन, और सपोर्ट हमारा बॉटम है, ठीक है। सपोर्ट हमारा बॉटम है। चलिए आगे चलते हैं। 81% से 82-83% के आसपास से परसेंटेज हो गई, यानी एक बुलिश प्रेशर जनरेट हो रहा है। 85% हो गई और 84% अगेन हो गई। तो ये परसेंटेज बढ़ रही है धीरे धीरे। चलिए 86%, 84% हो गई, अगेन फिर डिक्रीज हुई है। ये परसेंटेज कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ठीक है। अब हम 4 मैच का लाइन बनाएंगे अपने इसमें LTP कैलकुलेटर को देखते हुए। अपने चार्ट में एक 4 मैच का लाइन बनाएंगे। तो 4 मैच का लाइन हमारी क्या होगी, पहले हम वैल्यू देख लेते हैं एक बार। सपोर्ट की वैल्यू क्या है, 900 की वैल्यू इससे 875 होनी चाहिए, तो 893 वैल्यू आ रही है। ये 893 वैल्यू आ रही है, तो हम 875 की लाइन सपोर्ट की बना देते हैं। जैसे देखिए आपका सपोर्ट ऊपर है, मैं हटा देता हूँ। 875 आपका सपोर्ट है। EOS आपको दिख रहा है यहाँ पर, EOS +1 एक होगा जो आपका 925 है। क्योंकि 825 जो है इसकी वैल्यू जो आ रही है, वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही है, तो ऊपर की तरफ एक लाइन हम बना लेंगे। पहले इसमें देखते हैं क्या वैल्यू है। सपोर्ट की वैल्यू है 893, तो 893 पर एक लाइन बना दीजिए, ठीक है। सुबह के टाइम 893 पर एक लाइन बना दीजिए। ये आपका 891 के आसपास है, तो 893 पर लाइन हो गई। और सपोर्ट +1 की क्या वैल्यू हो गई, जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 940 के आसपास। 940 के आसपास एक लाइन बनाते हैं। ये देखिए 50 पर लाइन एक बनाया हूँ। अभी तो मार्केट नीचे ही है। पहली बार 9:20-25 पर ऊपर आए थे। अभी डाटा हम क्या देख रहे हैं, 9:30 देख रहे हैं, ठीक है। 25 पर क्या वैल्यू थी, एक बार वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। 25 पर एक बार ये वैल्यू, यही जो रेजिस्टेंस दिखा रहा ना, यही वैल्यू आई थी, इसलिए मैं वो लाइन खींच के रखा हूँ। ये देखिए 957 की वैल्यू है ना, 25 के आसपास 957 की वैल्यू, तो वही 957-950 के आसपास, जो कि एक सपोर्ट +1 की वैल्यू है। ये सपोर्ट +1 की वैल्यू है, ये हमारे सपोर्ट की वैल्यू है, लेकिन ये सपोर्ट +1 के ऊपर वैल्यू आ रही है। तो अगर आप डाइवर्जन का ट्रेड जानते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, जब भी एक नए डाइवर्जन पर मार्केट पहुँचती है तो आधा डाइवर्जन मार्केट रिवर्स होती है। वही एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का बना हुआ है 2 कैंडल में, जो कि कंप्लीट हुआ है। 2 कैंडल में कंप्लीट हुआ है, यानी ये जो रेजिस्टेंस 950 की वैल्यू आ रही है,
वहाँ से यहाँ तक का एक डाइवर्जन का ट्रेड हुआ। अगेन क्या हुआ कि जब ये मार्केट नीचे यानी 9:35 पर आई है, तब क्या हमारे लिए सिनेरियो हुआ, ये परसेंटेज अभी 85% है, और इसको हम लेके चलते हैं 9:35 पर। 9:35 पर तो 84% अभी देखिए इंक्रीज हुआ है, और धीरे धीरे और भी इंक्रीज हुआ है आगे चल के। लेकिन ये सपोर्ट प्लस वन, अगर ये परसेंटेज बढ़ती रहेगी तो सपोर्ट प्लस वन ही मार्केट का बॉटम होगा। ठीक है, एक इमीडिएट बॉटम जो होता है सपोर्ट प्लस वन होता है। हालांकि सपोर्ट तक मार्केट जा सकती है, लेकिन अभी के लिए बॉटम इसका यही होगा। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होगी तब ये मार्केट सपोर्ट तक जाएगी, अगर ये डिक्रीज होकर खत्म हो जाएगी तो सपोर्ट माइनस वन उसका बॉटम होगा। लेकिन जब तक ये परसेंटेज है और ये बढ़ते क्रम में है, तब तक सपोर्ट प्लस वन ही इसका बॉटम होता है। तो सपोर्ट प्लस वन की वैल्यू क्या आ रही है, अभी के लिए ब्रेकआउट आ रही है। अगर इसकी वैल्यू आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ रही है अभी 942 के आसपास की वैल्यू। तो 942 पर जो मार्केट आई है यहाँ पर, सॉरी 942 पर ऊपर ही वैल्यू आ रही है, यानी ये 42 के आसपास जो रही है, ये रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट प्लस वन है ना, वहाँ से रिवर्सल हुआ है। इसकी वैल्यू नीचे आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो सपोर्ट प्लस वन की है वो 924 है। एक्चुअल वैल्यू जो सपोर्ट प्लस वन की है वो 924 है, और जो मार्केट दिखा रही है वो नियर अबाउट 25 पॉइंट ऊपर दिखा रही है। तो एक्चुअल वैल्यू से इसका एक रिवर्सल होगा, जो कि रेजिस्टेंस जहाँ तक उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी रेजिस्टेंस प्लस वन की, सॉरी सपोर्ट प्लस वन की, सपोर्ट प्लस वन तो यही है, हाँ रेजिस्टेंस प्लस वन। अगर आप सपोर्ट प्लस वन से ले रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस प्लस वन तक का एक ट्रेड होता है। अगर ये बढ़ते क्रम में परसेंटेज होगी तो, अगर ये परसेंटेज आप देख रहे हैं 85% है, अगर ये 85 से 88%, 90%, 92% यानी बढ़ते क्रम में होगी, तो सपोर्ट प्लस वन से रेजिस्टेंस प्लस वन तक का ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का बनता है। और अगर इसकी कैलकुलेशन हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है 975 के आसपास तक की वैल्यू होती है रेजिस्टेंस प्लस वन की। तो रेजिस्टेंस प्लस वन 975 है, तो यहाँ से एक एक्चुअल वैल्यू होती है जो सपोर्ट प्लस वन की वैल्यू होगी। सपोर्ट प्लस वन से रेजिस्टेंस प्लस वन तक का ये ट्रेड होता है। तो सपोर्ट प्लस वन से भी ये ट्रेड बना है, दो ट्रेड मैं बनाया हूँ, और ये दोनों में बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। कितने लोग ये ट्रेड बनाए हैं थोड़ा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये डाइवर्जन का ट्रेड था तो थोड़ा ईजी तो नहीं होता है, लेकिन कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं, ईजी है। ठीक है, एक ट्रेड यहाँ से हुआ, अगेन फिर ये बुलिश ट्रेड हुआ। ठीक है, बियरिश डाइवर्जन को हुआ, यहाँ से इंड ऑफ डाइवर्जन लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकली है। यहाँ से जो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ तक मार्केट जा सकती है, यानी 26,000 की वैल्यू तक मार्केट जा सकती थी, लेकिन ये ऊपर नहीं गई है, यहीं तक जाके फिर दोबारा रुक गई है। तो यहाँ पे मैं ही इसका टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया हूँ। अगेन जब नीचे आई तो फिर एक बाई किया था, लेकिन वो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ 10:05 पर डाटा को, और समझाने की कोशिश करता हूँ। 10:05, 10:05 पर जो परसेंटेज आपको 84% दिख रही थी, वो आपकी परसेंटेज हो गई 89%। अब ये लॉजिक एक यहाँ पे हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है कि सपोर्ट से जब मार्केट नीचे की तरफ गिर गई है, तो ये साफ बता रही है कि मार्केट में दो बार हिट किया है, दो बार क्या 3 बार हिट किया है मार्केट, तो अगेन ये नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, इसमें आपको डरना चाहिए कि मार्केट ने 2 बार हिट कर लिया है, एक कैंडल है, एक कैंडल है। ठीक है, दोनों कैंडल जब हिट कर चुकी है और मार्केट नीचे से ही गई है, तो नीचे ये मार्केट आ सकती है अगेन, क्योंकि ये हीटिंग की वजह से। अगर ये मार्केट नीचे आएगी तो फिर अधिकतम कितना नीचे आ सकती है, अधिकतम ये सपोर्ट तक ही आएगी, सपोर्ट तक आएगी। जब तक कि परसेंटेज अगर इंक्रीजिंग रहेगी तो मार्केट सपोर्ट ही बॉटम लेके फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अगर ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज होकर खत्म हो जाए तो सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम हो जाएगा। ठीक है, और सपोर्ट अगर अगेन WTP होगा तो बुलेट बात हो जाएगा। ये सिचुएशन तो ऐसी थी, लेकिन क्या हुआ कि जब मार्केट में रेजिस्टेंस आपका WTT हुआ, ये WTT बना ही रह गया, और अभी का हम डाटा अगर देखें तो अभी तक रेजिस्टेंस WTT ही बना है। ये परसेंटेज स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना दी। तो रेजिस्टेंस हमारा टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ था 25,000, 26,100 से 26,100 से 25,900 पर शिफ्ट हुआ था, अगेन WTT हुआ था। तो रेजिस्टेंस में एक शिफ्टिंग हुई थी, तो शिफ्टिंग की वजह से इसमें हम 3 घंटे का SOC मानेंगे। तो रेजिस्टेंस सुबह से ही कन्फ्यूजन में है, और सुबह से कन्फ्यूजन होने की वजह से 12:15 पर आपका SOC हो जाएगा। इसको मैं लेके चलता हूँ डाटा को। तो अभी आप देख रहे हैं 10:05 का डाटा, इसको मैं 10:15 पर कर लेता हूँ। ठीक है, 10:15 पर आपको दिख रहा है ये 89%, और इसको मैं कर देता हूँ 11 बजे 11:15 पर। अभी दिख रहा है 83%। हालांकि अभी भी परसेंटेज है पर डिक्रीज है, यानी अगर डिक्रीज हो रही है तो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा SOC नहीं होगा। साथ ही इसका प्रेशर एक बियरिश भी होगा, बियरिश की वजह से मार्केट सपोर्ट -1 जा सकती है। लेकिन सपोर्ट से एक रिवर्सल होता है, अगर ये WTT हल्का फुल्का भी रहेगा यानी 76-77% होगा तो भी सपोर्ट से रिवर्सल एक हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मार्केट में सपोर्ट से रिवर्सल करवाएगा। एक डाइवर्जन निश्चित यहाँ से रिवर्सल होगा। अगर ये WTT रहेगा तो, अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो फिर यहाँ से रिवर्सल के बारे में हम नहीं सोचेंगे, सपोर्ट -1 से एक रिवर्सल के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है,
तो मैं लेके चलता हूँ आपको 12 बजे। 12 बजे क्या हुआ है, 12:15 पर अगर देखें तो अभी भी 79% है और मार्केट अभी आपको मिल रही है सपोर्ट पर। ठीक है, नियर अबाउट सपोर्ट पर मिल रही है। सपोर्ट की वैल्यू क्या है, सपोर्ट की वैल्यू 860 आ रही है, 860 आ रही है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 875। इसकी एक्चुअल वैल्यू 875 होनी चाहिए, लेकिन ये 15 पॉइंट नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है। तो नीचे की तरफ अगर वैल्यू आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए नीचे की तरफ अगर वैल्यू आ रही है तो हम एक 60 की लाइन बना लेते हैं। 60 की देखिए लाइन यहाँ पे है, ये लाइन आपकी हो गई 60 की। लेकिन एक्चुअल वैल्यू से ही मार्केट आई है। 12:15 पर अगर देखें तो हम मार्केट यहाँ पे मिली है इस कैंडल में, ये सपोर्ट है आपका, और सपोर्ट से ही मार्केट धीरे 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 करके एसओसी का ट्रेड, कितना बड़ा ट्रेड बनाई है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंप्लीट ट्रेड 150 पॉइंट का हुआ है। दो ट्रेड हुआ है, एक डाइवर्जन का ट्रेड है, अगेन ये बुलिस का ट्रेड है। इसको तो अगर ले पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ट्रेड है जो बना है सबसे ज़बरदस्त बना है। मैं यहाँ से ही इसको ले लिया हूँ, लेने के बाद पूरा यहाँ तक बैठा था, लेकिन जब मार्केट बुलिश नहीं हुई तो मैं अपना कोस्ट टू कोस्ट काट के बाहर निकल गया हूँ। ठीक है, तो मैं तो पूरा ट्रेड नहीं कर पाया हूँ। अगर कोई ट्रेड को लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 घंटे का एसओसी था। 3 घंटे के बाद मार्केट धीरे धीरे बुलिश होना शुरू हुई और बुलिश होकर पूरा ऊपर तक चली गई है। ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होने की वजह से मैं एग्जिट कर लिया हूँ, और टाइम भी फ्लॉप हो गया था, क्योंकि 2 बजे के आसपास तो मार्केट ऊपर ही है। 2 बजे तक मैं वेट नहीं किया हूँ, 1-1:30 बजे के आसपास ही निकल गया हूँ। तो 1-1:30 बजे तक अगर आप इंतजार किए होंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, और वहाँ से फिर एक बुलिश का ट्रेड अच्छा तीन तीन डाइवर्जन का बना है। अगर आप ट्रेड को बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही अगर आप बिल्कुल नए हैं तो व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें कोई आपका पैसा लगने वाला नहीं, लेकिन सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही इसको भी बताना मत भूलिएगा कि आपने ट्रेड को किया है या नहीं किया है। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।